नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले का मुख्य आरोपी अब एसआईटी की हिरासत में है और एसआईटी मामले में पूछताछ करने में जुटी हुई है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रेवन्ना इस मामले में कब से था और कितनी महिलाओं के साथ शोषण किया है। सूत्रों से पता चला है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। खबर है कि 2 दिनों से प्रज्वल एसआईटी के सवालों के बेतुके जवाब दे रहे हैं। प्रज्वल का दावा है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। सहयोग में कमी की वजह से एसआईटी ने नई योजना बनाई है। वहीं केस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि एसआईटी 3 जून को क्राइम वाली जगह पर स्पॉट इंक्वेस्ट करने की तैयारी कर रही है, यानी मौके पर जाकर पूछताछ करेगी। इसके लिए प्रज्वल रेवन्ना को हासन के हेलेनर सिपुरा ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि जांच टीम की प्लानिंग है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के लिए काउंटिंग से पहले साइट के निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसके बाद प्रज्वल से दोबारा पूछताछ की जाएगी। बता दें 1 जून को एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक प्रज्वल रेवन्ना हासन सीट से चुनाव जीत सकते हैं। अगर जीते तो संभावना है कि नतीजों के बाद उनके समर्थक और प्रशंसक बड़ी संख्या में हासन में जुटेंगे। ऐसे में साइट का इंस्पेक्शन करने में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके चलते एसआईटी ने 4 जून से पहले रेवन्ना से पूछताछ करने के लिए उनको घटनास्थल पर लेकर जाएगी और उनसे पूछताछ करेगी। 4 जून को पहले प्रज्वल से पूरी जांच पूरी करना चाहती है। आपको बता दें एसआईटी के सूत्रों ने बताया कि अभी प्रज्वल जांच में एसआईटी की मदद नहीं कर रहे हैं और सही जवाब नहीं दे रहे हैं। वहीं कल जारी हुए एग्जिट पोल में दावा किया गया है कि प्रज्वल रेवन्ना को बढ़त मिल सकती है, जिससे एसआईटी ने अब नया दांव चला है और नतीजों से पहले सारी जानकारी लेने की तैयारी में है। आपको बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना को 31 मई को जर्मनी से लौटने पर बेंगलुरु एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया था। कर्नाटक में आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के साथ ही प्रज्वल रेवन्ना ने 27 अप्रैल को देश छोड़ दिया था। फिर 27 मई को रेवन्ना ने एक वीडियो संदेश जारी किया था और कहा था कि वो 31 मई की सुबह 10 बजे जांच में मदद के लिए पुलिस के सामने पेश होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया था कि उन पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं और इन आरोपों के कारण वो डिप्रेशन में चले गए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना मामले में पूछताछ के लिए एसआईटी नोटिस नजरअंदाज करने के बाद कहीं छिपी हुई हैं। वो पति एचडी रेवन्ना और बेटे प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े किडनैपिंग के केस में आरोपी भी हैं। नोटिस जारी होने के बाद 1 जून को एसआईटी टीम उनके घर पहुंची और वो घर पर नहीं थी और शाम तक भी वो वापस नहीं लौटी। इसको लेकर सूत्रों ने कहा कि भवानी रेवन्ना के एसआईटी के साथ सहयोग की कमी से उनकी कानूनी परेशानियां बढ़ सकती हैं। वही संकेत है कि वो अपने किसी रिश्तेदार के घर पर हो सकती हैं। बता दें कर्नाटक यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। प्रज्वल रेवन्ना द्वारा महिला का अपहरण और यौन उत्पीड़न करने के मामले में एसआईटी शनिवार को प्रज्वल की मां भवानी रेवन्ना से पूछताछ के लिए हेनेनर सिपुरा स्थित उनके आवास पर पहुंची थी। हालांकि भवानी एसआईटी टीम को घर पर नहीं मिली। पिछले 24 घंटे में टीम ने उनकी तलाश में कई जगहों पर छापे मारे। दरअसल यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने भवानी रेवन्ना को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। नोटिस के तहत 1 जून को भवानी से घर पर मौजूद रहने और उनसे पूछताछ की बात कही गई थी। इस नोटिस के खिलाफ भवानी ने अदालत का रुख किया था, लेकिन वहां से उन्हें निराशा हाथ लगी। जब एसआईटी की एक टीम भवानी के घर पहुंची तो वो वहां नहीं मिली। इसके बाद एसआईटी टीम ने इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन शाम तक भी जब भवानी रेवन्ना घर नहीं पहुंची तो एसआईटी की टीम लौट गई। बता दें 2 महिला वकील शनिवार शाम भवानी के आवास जिनाम्बिका निलाया पहुंची थी और उन्होंने इस दौरान एसआईटी अधिकारियों से मुलाकात की। हालांकि अभी इस मुलाकात के पीछे के मकसद का खुलासा नहीं किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भवानी ने अपने वकीलों के माध्यम से सूचित किया था कि वो आश्वस्त हैं और जल्द ही उनके सामने पेश होंगी। सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने मैसूर, हासन, बेंगलुरु, मांड्या और रामनगर समेत विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली। सूत्रों ने कहा कि पूछताछ करने के लिए भवानी के रिश्तेदारों के घर पर भी तलाशी ली गई, लेकिन वो वहां नहीं मिली। एसआईटी ने भवानी की तलाश के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया है। बता दें प्रज्वल रेवन्ना पर एक महिला को अगवा करने और कथित तौर पर उसका यौन शोषण करने का आरोप है। इसी मामले में भवानी भी आरोपी हैं। भवानी रेवन्ना ने एसआईटी द्वारा संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए बेंगलुरु की अदालत में याचिका दायर कर गिरफ्तारी से राहत की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृश्य महिला को अगवा करने और भवानी रेवन्ना का हाथ था। महिला का अपहरण करने के मामले में एसआईटी भवानी रेवन्ना और एचडी रेवन्ना समेत 7 लोगों से पूछताछ कर रही है। इस मामले में एसआईटी ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें दोषी पाए जाने पर उम्र कैद हो सकती है। भवानी रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका
का विरोध करते हुए एसआईटी ने कोर्ट में बताया था कि अपने बेटे प्रज्वल को बचाने के लिए ही महिला के अपहरण की पूरी योजना भवानी रेवन्ना ने बनाई थी। जद विधायक एचडी रेवन्ना के परिवार के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रही कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने कथित उत्तरजीवी से जुड़े अपहरण मामले में उनकी पत्नी भवानी की व्यापक तलाश और तेज करती है और रेवन्ना को पहले इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें जमानत मिल गई थी। इस मामले में उनसे पूछताछ की गई है और कहा जा रहा है कि वो अपने ससुर का नाम भूल गए हैं। सूत्रों के मुताबिक भवानी की तलाश कर रही एसआईटी टीमों ने शनिवार को हसन और मैसूर में रेवन्ना परिवार और उनके रिश्तेदारों के परिचित ठेकेदारों के 1 दर्जन से अधिक घरों की तलाशी ली थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद टीमों में से एक ने हासन के हेलेनारसीपुरा में भवानी के आवास का दौरा किया, लेकिन वो वहां भी नहीं मिली। बता दें कि महिला के बेटे ने आरोप लगाया था कि उसे भवानी और रेवन्ना के कहने पर सतीश बबन्ना नामक व्यक्ति अपने साथ ले गया था। बबन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि हासन जिला पंचायत की पूर्व सदस्य भवानी ने 6 मई को अपना मोबाइल बंद कर दिया था, जब सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने उनके बेटे को गिरफ्तार सांसद प्रज्वल और उनके पति के खिलाफ मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। उनसे कुछ देर तक पुलिस का सहयोग किया, हालांकि उसका सेल फोन बंद रहा। बाद में वो पुलिस के रडार से बाहर हो गई। एक स्थानीय अदालत ने पहले भवानी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। वहीं अपने ससुर का नाम याद करने में रेवन्ना की कथित असमर्थता तब सामने आई जब एसआईटी के अधिकारी अपहरण मामले की कड़ियां जोड़ रहे थे। रेवन्ना से ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि बबन्ना ने पूछताछ के दौरान दावा किया था कि भवानी के पिता शिवाने गौड़ा उनके चाचा थे। एसआईटी सूत्रों के मुताबिक रेवन्ना ने कहा कि वो जानते थे कि भवानी का प्रकाश नाम का एक भाई है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि वो अपने पति का नाम भूल गए हैं। एसआईटी ने अदालत के कागजात में उसका उल्लेख करते हुए दावा किया है कि ये मामले की कुंजी पारिवारिक संबंधों को छिपाने का प्रयास है। बता दें कि प्रज्वल ने शनिवार को एसआईटी से हेलेनारसीपुरा में उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के एक मामले में 7 घंटे तक पूछताछ की थी। सूत्रों ने कहा कि प्रज्वल सहयोग नहीं कर रहे थे और आरोपों से इनकार कर रहे थे। हसन के निवर्तमान सांसद को म्यूनिख से उड़ान भरने के बाद शुक्रवार तड़के बेंगलुरु हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद से प्रज्वल रेवन्ना एसआईटी की गिरफ्त में है। वहीं अब देखना होगा कि इस मामले में एसआईटी क्या फैसला लेती है, ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।